हर इंसान अपने जीवन में कुछ न कुछ बड़ा करना चाहता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन, कोई लेखक, कोई खिलाड़ी। हर किसी के अपने सपने और लक्ष्य होते हैं। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो शुरुआत में हम बहुत उत्साहित रहते हैं। हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हम मेहनत करते हैं, हर दिन कुछ नया सीखते हैं और खुद को मजबूत महसूस करते हैं। लेकिन समय के साथ कई बार ऐसा होता है कि हम थक जाते हैं, रास्ते में रुकावटें आती हैं, मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिलता, लोग हतोत्साहित करते हैं या फिर मन ही मन डर लगने लगता है। तब धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल पर। आइए लक्ष्य से भटकने पर खुद को कैसे वापस लाएं, इस यात्रा को शुरू करते हैं। लक्ष्य से भटकना एक सामान्य बात है। यह हर किसी के साथ कभी न कभी होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम फिर से अपने रास्ते पर नहीं लौट सकते। असली बात यह है कि हम जब भटक जाएं, तब खुद को फिर से तैयार करके अपने लक्ष्य की तरफ लौटें। यह करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर सही तरीके अपनाएं तो यह बिल्कुल संभव है। जब आप महसूस करें कि आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, तो सबसे पहले खुद को कोसना बंद करें। यह जरूरी नहीं कि आप कमजोर हैं या असफल हैं। कभी कभी जीवन में हालात ऐसे बन जाते हैं कि हम अस्थायी रूप से अपना रास्ता भूल जाते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हम क्यों शुरू हुए थे। अपने उस शुरुआती जोश को याद करें जब आपने यह सपना देखा था। खुद से पूछें कि आपने यह लक्ष्य क्यों चुना था। जब आप उस वजह को याद करेंगे तो आपकी प्रेरणा फिर से लौटेगी। दूसरी बात यह कि अपने अब तक के सफर को देखिए। आपने कितना कुछ सीखा है, कितनी मेहनत की है, कितनी बाधाएं पार की हैं। यह सब व्यर्थ नहीं गया है। आपके अंदर अब पहले से ज्यादा अनुभव है। भले ही आप कुछ समय के लिए रुक गए हों, लेकिन आप दोबारा शुरू कर सकते हैं, और इस बार पहले से ज्यादा समझदारी से। अब एक जरूरी कदम यह है कि आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। कई बार हम इतने बड़े लक्ष्य बना लेते हैं कि हमें डर लगने लगता है और हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं। इसलिए अपने बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटिए। हर दिन एक छोटा सा काम कीजिए जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। जब आप छोटे काम पूरे करते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है और मन में यह भावना आती है कि आप कुछ कर सकते हैं। लक्ष्य की ओर दोबारा लौटने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी होता है। हर दिन एक निश्चित समय निकालिए जब आप केवल अपने लक्ष्य के लिए काम करें। यह समय आप सुबह रख सकते हैं या रात में, जब आप सबसे शांत और एकाग्र हों। एक डायरी में लिखिए कि आपने आज क्या किया और कल क्या करना है। इससे आपको अपने प्रयासों का हिसाब मिलेगा और आप जान पाएंगे कि आप कहां खड़े हैं। सही माहौल बनाना भी बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो आपको बार बार यह बताते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते या आप में काबिलियत नहीं है, तो आप धीरे धीरे उनका असर लेने लगते हैं। इसलिए खुद को ऐसे लोगों से दूर रखिए और ऐसे लोगों के पास जाइए जो आपको प्रेरित करें, समझें और आपका साथ दें। अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो किताबें पढ़िए, मोटिवेशनल वीडियो देखिए, प्रेरणादायक कहानियां सुनिए। भटकने के बाद वापस लौटने के लिए एक और तरीका है, अपनी दिनचर्या को सुधारना। जब हमारी दिनचर्या बिगड़ती है तो मन भी अस्थिर हो जाता है। सही नींद लेना, सही खान पान, थोड़ा व्यायाम और ध्यान लगाना, ये सब मिलकर आपके अंदर फिर से ऊर्जा भरते हैं और आपको लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। एक अच्छी दिनचर्या आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आपकी सोच को साफ करती है। एक और जरूरी बात यह है कि जब भी आप थक जाएं या आपका मन उदास हो तो खुद को आराम दें। थोड़ी देर के लिए रुकना गलत नहीं है। अपने मन को शांत करने के लिए कुछ समय अकेले बिताइए। कोई अच्छा गाना सुनिए, खुली हवा में जाइए, लेकिन ध्यान रखें कि यह आराम अस्थायी हो। इसके बाद फिर से अपने रास्ते पर लौट आइए। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं। जब हम देखते हैं कि बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे रह गए हैं तो हम हताश हो जाते हैं। लेकिन यह सोच गलत है। हर किसी की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, लेकिन जो रुकता नहीं वही आखिर में मंजिल तक पहुंचता है। इसलिए तुलना बंद कीजिए और अपने सफर पर ध्यान दीजिए। जब आप दोबारा शुरुआत करते हैं
तो खुद पर भरोसा रखिए। यह भरोसा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बार बार खुद से कहिए कि आप कर सकते हैं, आपने पहले भी कोशिश की है और अब भी कर सकते हैं। अपने अंदर की आवाज सुनिए जो कहती है हार मत मानो। अगर संभव हो तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात कीजिए जो पहले भी आपके जैसे हालात से गुजरा हो और सफल हुआ हो। उनकी बातों से आपको समझ आएगा कि मुश्किल समय में भी उम्मीद बनी रह सकती है। उनकी कहानी से प्रेरणा लीजिए और खुद को मजबूत बनाइए। आप जब भी अपने लक्ष्य से भटकें तो एक बार फिर अपने सपनों को कागज पर लिखिए। उन्हें देखें, महसूस करें और सोचें कि अगर आप हार मान लेंगे तो ये सपने अधूरे रह जाएंगे। आपके अंदर जो आग है उसे फिर से जलाइए और एक बार फिर कोशिश कीजिए। असली सफलता बार बार गिरकर उठने में है। हर बार गिरना एक सबक होता है जो आपको मजबूत बनाता है। इसलिए कभी भी हार को आखिरी मत मानिए। वह तो केवल एक संकेत है कि आपको फिर से प्रयास करना है नए तरीके से। लक्ष्य से भटकना गलती नहीं है, लेकिन कोशिश ना करना सबसे बड़ी गलती है। अगर आप चाहें तो आज से ही एक नई शुरुआत कर सकते हैं। बस जरूरत है तो हिम्मत जुटाने की, फिर से खड़े होने की और अपने सपनों की ओर चलने की। हर दिन खुद को याद दिलाइए कि आपने यह सपना क्यों देखा था। हर दिन खुद से वादा कीजिए कि आप रुकेंगे नहीं और हर दिन एक छोटा कदम उठाइए अपने लक्ष्य की तरफ। यही छोटे कदम मिलकर बड़ी सफलता का रास्ता बनाते हैं। भविष्य उन्हीं का होता है जो अपने भटकाव को पहचानते हैं और फिर से रास्ते पर लौटते हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। बस आज से फिर से चलना शुरू कर दीजिए। लक्ष्य आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें।